हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी ट्रिक। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। तो शुरुआत में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कोट्स ऑफ द डे। अपनी शक्ति भर काम करो और तब अपना आत्मसमर्पण करो। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? आपके ऑप्शन है जौ और चावल, बी दूध और इसके उत्पाद, सी चावल और दालें, या फिर डी सब्जियां और फल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पाद। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है आपके ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, या फिर डी शक्ति। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? आपके ऑप्शन है जौ, जई, राई, या फिर गेहूँ। बहुत सारे बुक में इसका आंसर डी गेहूँ दिया होता है, लेकिन वो गलत है। तो आप बहुत से बुक में पढ़ेंगे जो ऑथेंटिक बुक है, घटना चक्र वगैरह, तो उसमें इसका सही आंसर दिया हुआ है जौ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि ऑप्शन आपके हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथी का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, ऑप्शन नंबर सी वो एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, या फिर डी उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। फ्रेंड्स जिसका आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में आप इसको बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ये तो पूछा भी हुआ था क्वेश्चन एक बार बिहार एसएससी में अभी 2017 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अब देखिए ध्यान से इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और लास्ट में संन्यास लेते हैं जीवन से। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देन अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदयत्री कहा गया है? ऑप्शन देखिए आप। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, इन तीनों को मिला के वेदयत्री या त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? आपके ऑप्शन है ए शिक्षा पर, बी जन्म पर, सी व्यवसाय पर, या डी प्रतिभा पर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यापार पर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली हैं, और मैं ये कृषि काम करता हूँ, मैं कवि हूँ। तो ये सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? आपके ऑप्शन है दैव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, और ब्रह्म विवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधर्व विवाह।
इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद प्रतियोगिता में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो आपके ऑप्शन है घोषा, अपाला, मैत्रेयी या फिर डी गार्गी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गार्गी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर है इसका बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसको क्या बोलते थे हम लोग? बलि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन है आपके यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर डी सामवेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र किस देवता को समर्पित है फ्रेंड्स? तो यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन है आपके सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मुलर या फिर डी जनरल कनिंघम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मुलर के अनुसार पामीर के पठार से इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऑप्शन है आपके ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है आपके काशी के, बी कैकेय के, सी पांचाल के या फिर डी विदेह के। तो फ्रेंड्स इसको सोच के आप बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कैकेय के। इसके बारे में कुछ जानकारी है। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहन जावाल, कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कैकेय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है आपके अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, सी कठोपनिषद में या डी बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कठोप उपनिषद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है आपके तक्षशिला, अतरंजी खेरा, सी कौशाम्बी या डी हस्तिनापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अतरंजी खेरा। अतरंजी खेरा आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती, काम्पिल आदि स्थानों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेरा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्ठियाँ भी मिले हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर अतरंजी खेरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः देवता सोम को समर्पित है? तो ये तो फ्रेंड बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आंसर पता भी होगा आपको। तो इसके ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां, सी 9वां या डी 10वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वें मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है फ्रेंड? 10 मंडल है। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं? ऑप्शन नंबर है 1028, बी 1017, सी 1128 या डी 1020। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है 1028। ऑप्शन नंबर ए 1028। 1028 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन आपके देख लीजिए। यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। कौन कौन देवता मिलते थे? इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य का उल्लेख मिलता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? आपके ऑप्शन है लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती या डी सावित्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? अगस्त ऋषि की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? कौन सी नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक है वर्णित? ऑप्शन है आपके सिंधु, शुतुद्रि, सरस्वती एंड डी गंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग वैदिक में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड डी अथर्ववेद। तो इसका ऑप्शन से तो इसका आंसर बहुत इजी है। इसका आंसर है अथर्ववेद है, ऑप्शन नंबर डी। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? ऑप्शन है आपके निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या फिर वंश परंपरागत राजतंत्र। फ्रेंड्स ये वैदिक युग है, तो वैदिक युग में क्या था? तो इसका ऑप्शन से हम लोग इसका आंसर पता करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र, ऑप्शन नंबर डी। वैदिक काल में लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र थी, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी उदाहरण मिले हैं यहाँ पर। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ऑप्शन है आपके शंकराचार्य, एनी बेसेंट, सी विवेकानंद या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऑप्शन है आपके आरण्यक में, सामवेद में, आयुर्वेद में या फिर डी अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? ऑप्शन है आपके आचार्य, अधर्वयु, उपाध्याय एंड डी पुरोहित। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। सो द ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके 10, 12, 15, 16। सबसे पहले तो संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। अगला क्वेश्चन है इसका। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में